नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन भी हिट करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आप अगर अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि मैं आपके दुखों के कारण तो बताती हूँ लेकिन साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके उन दुखों के निवारण भी बताती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुंभ लग्न राशि वाले जातकों के ऊपर। शनि का प्रभाव जो कि अभी मकर राशि में चल रहा है 2022 अप्रैल तक चलेगा, किस प्रकार से ऐसे लोगों को प्रभाव देगा। शनि बहुत ही डिसिप्लिन्ड ग्रह है, हाईली प्रिंसिपल्ड ग्रह है। रूटीन वर्क, शेड्यूल वर्क, सिस्टमैटिक वर्क जो होता है वह शनि दर्शाता है। लेबर क्लास पीपल को शनि दर्शाता है। निराशावाद, पेसिमिज्म, लेजीनेस, सुस्ती, ये सब शनि दर्शाता है। शनि ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस भी दर्शाता है। अब कुंभ लग्न राशि वाले जातकों के लिए शनि लग्नेश और 12वें घर का स्वामी है और अभी गोचर कर रहे हैं 12वें ही स्थान में। 12वां स्थान होता क्या है? 12वां स्थान दर्शाता है आपके एक्सपेंडिचर यानी आपके खर्चे, फॉरेन लैंड्स यानी विदेश यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल्स, फॉरेन पीपल जो विदेशी लोग होते हैं उनको दर्शाता है। आश्रम दर्शाता है, इंट्रोस्पेक्शन, आइसोलेशन यह दर्शाता है। एडिक्शंस दर्शाता है, किसी की लत लग जाना। आपकी नींद को दर्शाता है, आपके बेड प्लेजर्स को दर्शाता है आफ्टर मैरिज। और जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये सारा भी, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारा भी 12वां स्थान दर्शाता है। तो यह शनि का गोचर 2022 तक आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ और अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। अभी तक अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते आए हैं तो यह समय है कि आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, खुद थोड़ा सा आप सेल्फिश हो जाएंगे। और अगर हम सेल्फ केयर करते भी हैं, सेल्फ लव करते भी हैं, तो इट इज नॉट सेल्फिशनेस। ये एक तरीके का, ये दूसरे लोगों को लगता है, बट हमें अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे, तो हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिजिकली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यह समय चाहता है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। साथ में आपके जो भी स्पाउस हैं या लवर है उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएं। तो ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड फील करेंगे, एक तरह से आपकी बैटरीज रिचार्ज हो जाएंगी। बहुत लोग 12वें स्थान को खराब मानते हैं, 12वें घर को बहुत ज्यादा लगता है लोगों को कि बहुत परेशानी क्रिएट करता है, दिक्कतें क्रिएट करता है लोगों की लाइफ में। पर अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में देखें, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो उस वे में ये बहुत ही ज्यादा फैबुलस सेक्टर है। देखिए, हर घर का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। अगर आप उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को, कारक तत्वों को अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे तो वह जो घर है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप रोजमर्रा की जो डेली रूटीन में प्रेशराइज्ड माहौल हम फेस करते हैं, चाहे वर्क प्लेस में करें चाहे कोई भी करे, टेंस्ड माहौल होता है, ऐसे माहौल से यह गोचर आपको बाहर निकालेगा। ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो कि डीप थिंकर्स हों, जो स्पिरिचुअल बेस्ड हों, स्पिरिचुअलिटी में हद से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हों। और ऐसे लोग भी आपसे मिल सकते हैं जो कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करने में बहुत ज्यादा कमिटेड हों, सोशल वर्कर्स हों। आपका कोई दोस्त यानी आपका कोई फ्रेंड आपको ऐसे ग्रुप से कनेक्ट कर सकता है, ऐसे ग्रुप से जोड़ सकता है जो कि सेक्रेड सेरेमनीज या शेमनिज्म से जुड़ा हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको अपने स्केप्टिकल, जो भी आपका स्केप्टिकल माइंड है, उसको आपने इस वे में लेकर चलना है आगे। ठीक है, कि आप हायर सोर्सेस के जो ट्रुथ हैं, जो ऐसी ऐसी सच्चाई जो कि ऐसी दुनिया में है जो हमें स्पिरिचुअलिटी के बाद ही देखने को मिलती है, उसको जानने के लिए आपका वो स्केप्टिकल माइंड खुला रहे। यह गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहें, स्पेशली लवर, वो आप उस रिलेशनशिप को हाईली सीक्रेट बना के रखें, ओपन अप ना होने दें। बट ये ध्यान रखिएगा कि वो जो सीक्रेसी है वो आपके लिए
आपके फ्यूचर को खराब करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उस रिलेशनशिप से आपको खुशी मिले। अगर उस रिलेशनशिप में आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुख फेस कर रहे हैं, तो वह आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर सकता है। क्योंकि 12वां स्थान एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है, एक्सपेंडिचर का है। इसीलिए आपको अपने फाइनेंस रिलेटेड प्लानिंग पहले से ही करके रखनी है। आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। आपने ये देखना है कि आपने फ्यूचर में खर्चे कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। जो अचानक आ जाते हैं वो अलग बात है, बट एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर रहेगा। तो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे स्पेशली पढ़ाई के लिए, यह समय उनके लिए अच्छा है। 2022 तक दे कैन ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड फॉर स्टडीज। दूसरी बात, जो कि बिजनेस पर्सन्स की अगर मैं बात करूं, जो लोग व्यवसाय में हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह बाहर जाकर किसी रिप्यूटेड कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील भी कर सकते हैं। फॉरेन पीपल से, यानी बाहर के लोगों से काफ़ी अच्छी उनकी डीलिंग्स हो सकती है। बात करें जॉब होल्डर्स की, यानी जो कि सर्विस में है, उनको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप एफर्ट्स करते रहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। टारगेट्स आपके डेफिनेटली अचीव होंगे, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स से ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गए स्टमक में। तो यह शनि देखिए बेसिकली आपको यह सिखाने आया है कि आपने अपनी रूटीन को और स्लीप को, यानी अपनी नींद को ठीक करना है, ईटिंग लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अपनी हैबिट्स को ठीक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ परफेक्ट रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप अपनी रूटीन को नहीं सुधारेंगे, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, स्लीप में प्रॉब्लम रहेगी अगर आपकी, तो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, और इस वजह से आपके बाकी सेक्टर्स जो हैं आपके लाइफ के, उनको भी सफ़र करना पड़ सकता है। देखिए यह शनि आपको अनप्लान्ड एक्सपेंसेस या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ट्रैवल्स, विदेश यात्राएं भी दे सकता है, जिससे कि आपको ना के बराबर बेनिफिट्स हों, उससे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट टैक्स या डेट रिलेटेड इशू भी फेस करना पड़ सकता है इस गोचर के दौरान। ये गोचर मेरे को यह भी दिखा रहा है कि आपके बेड प्लेजर्स में काफ़ी कमी आ सकती है। आपके लवर या स्पाउस के साथ इंटीमेसी को आप मिस करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि इस गोचर में 2022 अप्रैल तक आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, परेशान ना होकर आप इस गोचर के खत्म होने का, एंड होने का वेट करें, तब तक के सब तक नॉर्मल ना हो जाए। जब तक ये गोचर ओवर नहीं हो जाता 2022 अप्रैल तक, आपने अपने रिलेशनशिप के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन नहीं लेना है। आपने सिर्फ वेट करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि यह शनि आपकी पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली कर रहा है। बस आप समझदार बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उसको उठाएं, उससे भागने की बजाय उसको फेस करें। यह शनि का गोचर यह भी चाहता है कि आप अपने रिलीजियस रूट्स को समझें, पढ़ें, उसको आगे बढ़ाएं, दूसरों को भी इस पर सलाह दें। क्योंकि आप लोग अपने साढ़े साथी के पहले फेज से गुजर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, एपिक चेंज आपकी ओवरऑल लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि वह जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज है वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, अच्छे रिजल्ट्स आपको उससे मिले, बेनिफिट्स आपको हों, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, परसिवियरेंस रखना पड़ेगा, डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और निरंतर आपको एफर्ट्स करते रहने होंगे। तो आपको जो फ्रूट्स मिलेंगे, जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो बिल्कुल मीठा, यानी दैट फ्रूट विल बी वेरी स्वीट। आपको स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे कुंभ लग्न राशि वाले जातकों के ऊपर यह शनि का गोचर किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिग्नल एंड टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल कर सकते हैं। और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट करिए, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे
लिंक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।